जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है सैटरडे यानी शनिवार, और आप सब तो ये जानते ही हैं कि हम हर शनिवार एक नई पॉडकास्ट लाते हैं जिसमें माता रानी की कुछ और नई चमत्कारी कहानी आप सभी तक साझा करते हैं। तो आज की सैटरडे पॉडकास्ट में हम आपको अपनी कहानी साझा करने वाले हैं। जी हाँ, आपको याद होगा जब दिसंबर के महीने में रोहित जी माता रानी के दरबार गए थे और उन्होंने हमें डिजिटल यात्रा कराई थी, तो उस समय हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको अपनी कहानी साझा करेंगे, बताएंगे कि कैसे बुलावा रोहित जी का आया और रोहित जी माता रानी के दरबार पहुंच गए। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होने जा रही है, इसीलिए आप सब इस कहानी को पूरा सुनते सुनते इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है माता रानी से जुड़ी और आप हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर वॉइस मैसेज के थ्रू अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7505278207, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@sent@gmail.com। यहाँ पर आपकी कहानी का इंतज़ार करेंगे हम। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो रही है कि रोहित जी का अचानक से मन हो रहा था कि वो माता रानी के दरबार जाएं दिसंबर के महीने में, और हमने भी अपनी यात्रा नवंबर के महीने में की थी, लेकिन हमारे मन में ऐसा जिज्ञासा नहीं था, बस कुछ काम था। रोहित जी हमें बार बार कहते थे कि सर दरबार चलना है, और मैं कहता था सर थोड़ा काम है, इस वजह से दरबार जाना तो मुश्किल लग रहा है। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दिसंबर के महीने में स्नान कर रहा था और मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मुझे दरबार जाना है तो जाना है। मैंने इस बात का जिक्र अपनी मम्मी से किया और मम्मी जी ने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है, अच्छा आप दरबार जाओ, अगर मन है तो जाओ, माता रानी का बुलावा आ रहा है। मम्मी जी ने मुझे एक बात कही थी कि देखो, मैं कितना भी आपको परमिशन दे दूं, मैं कुछ नहीं हूं, देने वाली परमिशन तो माता रानी है। अगर उनकी इच्छा होगी तो ही आप दरबार जाओगे, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप दरबार नहीं जा पाओगे। हम दोनों लोग तत्काल टिकट के लिए बैठ गए सिस्टम पर। जैसे ही 11 बजा तत्काल टिकट की शुरुआत हुई हमारी, लेकिन माता रानी का कृपा देखिए कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, रोहित जी की टिकट कंफर्म हो गई, उन्हें तत्काल टिकट मिल गया। और रोहित जी पहले से ही ये चाह रहे थे कि उन्हें दरबार जाना है, उनके मन में बहुत जिज्ञासा हो रही थी। मेरा मन अचानक से बना और मैंने कहा हाँ, मुझे भी दरबार जाना है। लेकिन जब हम सिस्टम पे करने बैठे टिकट तो हमें नहीं मिला, रोहित जी को टिकट मिल गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ से इत्तेफाक की बात क्या होती है कि रोहित जी को टिकट मिल गया तो भाई रोहित जी की तो चांदी चांदी थी। रोहित जी को अगर आप नहीं जानते तो डिजिटल यात्रा देखिएगा, आप रोहित जी को देख पाएंगे। रोहित जी बहुत ही अच्छे एक सदस्य हैं इस ट्रेन राइडर टीम के और बहुत साथ देते हैं, ये वीडियोस में भी आपने देखा होगा। खैर, अब जब उनका जाने का सिस्टम बन गया तो हमारे मन में ये हो रहा था हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि उसके नेक्स्ट डे हमारे पास के ही एक व्यक्ति थे जो माता रानी के दरबार जा रहे थे, और हमें उस समय भी पता नहीं चला, उनके पास एक्स्ट्रा सीटें भी थी। जब वो ट्रेन में बैठ जाते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं कि आयुष जी जय माता दी, मैं ट्रेन में बैठा हूँ और माता रानी के दरबार जा रहा हूँ और मेरे पास एक सीट एक्स्ट्रा भी है। देखिए, यही होता है, अगर वो मुझे पहले फ़ोन किए होते या मैं उनको पहले फ़ोन किया होता तो मैं भी दरबार पहुंच जाता। लेकिन कहीं ना कहीं माता रानी की इच्छा नहीं थी कि मैं दरबार जाऊं, इसलिए उस समय भी फ़ोन नहीं आया। तो कुछ इस प्रकार की चमत्कारी होती रहती है, कुछ अलग अलग प्रकार से घटना घटती रहती है, और माता रानी की इच्छा के बिना तो कोई भी दरबार नहीं जा पाता। माता रानी की इच्छा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले फ़ोन नहीं किया। अगर वो पहले फ़ोन किए होते तो शायद उस समय मैं माता रानी के दरबार था। लेकिन इसमें भी कुछ अच्छा था, क्योंकि माता रानी ये चाहती थी कि रोहित जी हमें याद कर रहे हैं तो रोहित जी ही हमारे दरबार पहले आएँ और वही जो है सभी भक्तों को डिजिटल यात्रा कराएँ। आपको तो याद ही होगा, दिसंबर में हमने आपको डिजिटल यात्रा कराया था, जो कि रोहित जी ने हम तक वीडियो साझा की थी। तो ये छोटी सी कहानी थी मेरी, जो मैंने सोचा कि आपसे साझा करूं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको जल्द से जल्द ये कहानी बताऊंगा, और आज मौका मिला है तो मैंने सोचा आपसे कहानी हम साझा कर ले। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, यही कहूँगा कि माता रानी पर अगर आपका भरोसा है, विश्वास है और आप उनकी सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो फिर माता रानी आपको ज़रूर बुलाती हैं। देखिए, माता रानी जो भी करती हैं वो अच्छा ही करती हैं। अगर वो आपको नहीं भी बुला रही है तो हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न हो, और अगर वो आपको बुला रही हैं
फिर तो फिर आप किस्मत वाले हैं। खैर, इस पॉडकास्ट से अगर आपको अच्छी सीख मिल रही हो तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी आपकी कोई ऐसी चमत्कारी कहानी है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमने अपना व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर किया है, ईमेल आईडी दिया है, आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी कहानी भेज रहे हैं अपना नाम अपना पता ज़रूर से हम तक साझा करिएगा, जिससे हम सभी भक्तों को वो कहानी बता पाएँ, आपके बारे में भी बता पाएँ कि आपने ये कहानी हम तक साझा की है। और जिनकी कहानी अभी तक नहीं आई है उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज तक के सैटरडे पॉडकास्ट में आपकी कहानी नहीं आई है तो एक बार फिर से अपनी कहानी मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। फ़ोन मैंने सेल कर दिया था तो व्हाट्सअप भी ख़त्म हो गया था, इसीलिए हो सकता है कुछ कहानी छूट गई हो। अगर ऐसा कोई भी है जिनका कहानी नहीं आया है तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज कर देंगे फिर से अपनी कहानी को। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई सैटरडे पॉडकास्ट में। देखते रहिए आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।